नमस्ते साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का मेरा विषय है विद्या दोष। आप सोच रहे होंगे विद्या दोष क्या होता है। जिस तरीके से पितृदोष होता है, मातृ दोष होता है, भातृ दोष होता है, पत्नी दोष होता है, पति दोष होता है, जो पास्ट लाइफ कर्मा में हम करके आते हैं, उन दोषों को हम इस जन्म में जब गिनते हैं तो ऐसे ही दोष बनते हैं कुंडली में। जब राहु, केतु, शनि हमारे किसी भी भाव को पीड़ित करते हैं, विद्या से रिलेटेड, पत्नी से रिलेटेड भाव हो, चाहे पिता से रिलेटेड भाव हो, तो वो हमारे कोई ना कोई दोष का कारण बनता है। इसी तरीके से विद्या दोष भी होता है। विद्या दोष पास्ट लाइफ कर्मा में, यानी बीते हुए जन्म में आपने अगर अपने से बड़े वृद्ध और गुणीजन को सताया हो, उनको आपने दुखी किया हो, तो ये दोष बन जाता है। इसी तरीके से यदि आपने अपने अध्यापक को दुखी किया हो, उनकी बेइज्जती की हो, उनके साथ बदतमीज़ी की हो, तो ये योग बन जाता है। इसी तरीके से किसी गुरु का वध भी किया हो पास्ट लाइफ में आपने, तो ये भी योग उसी में गिना जाता है, विद्या दोष उसी में आता है। इसी तरीके से पिछले जन्म में यदि आपने अपनी पाठ्य सामग्री का गलत उपयोग किया हो, उसको पढ़ा ना हो, उसको कहीं कचरे में फेंक दिया हो, या आपने उसका गलत उपयोग किया, फाड़ दिया हो उसको, तो ये दोष तब भी बन जाता है। इसके अलावा आपके पिछले जन्म में आपने अपनी पढ़ाई को महत्व ना देकर कुसंगति में पड़ गए हों, और आपने अपने माता पिता का भी उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो, तो ये दोष तब भी बन जाता है। तो अब मैंने ये तो बता दिया विद्या दोष कैसे बनता है पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ ऐसा किया हो। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसका जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम इस जीवन में आ जाते हैं वर्तमान में, तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी विद्या को अवरोध करते हैं, हमारी विद्या में कोई ना कोई बाधा अवश्य लाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ विद्या में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, कोई चीज़ हमें ना आना, बार बार हम एक सूत्र समझ रहे हैं और हमें बार बार वो याद नहीं होता, तो ये भी उसी का प्रकोप है। बार बार किसी विषय पर अटक जाना, किसी भी चीज़ को हमें नहीं समझ पाना, अध्यापक के बार बार समझाने पर भी किसी विषय का स्पष्ट ना होना, इसी दोष में आता है। इसके साथ साथ जब हम घर से तो अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं और परीक्षा में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो भी यह दोष माना जाता है कि आपको विद्या दोष है। क्योंकि जब आपने सब कुछ तैयारी की है और आप एंड टाइम पे, मतलब उसी समय पर आप भूल जाएंगे जब आपको लिखना है, तो यानी कोई ना कोई तो शक्ति है जो आपको रोक रही है विद्या प्राप्ति से। तो ऐसे कई प्रभाव हैं जो हमारे विद्या के उस ऊपर पड़ते हैं जब हम इस दोष से ग्रसित होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। वैसे तो देखिए, आपको पता ही है विद्या जो है वो किससे रिलेटेड है, गुरु से रिलेटेड है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और अध्यापक हमारे गुरु के समान हैं, गुरु ही हैं, लेकिन जो गुरु ग्रह मैं बता रही हूँ वो उसके समान ही हैं। तो हमें उनका आदर सत्कार तो करना ही चाहिए। जिस भी गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका हमेशा उनसे हमेशा हमें प्यार से बात करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके, आपको प्रातःकाल स्नान करके उसके बाद फूल, धूप, दीप और कुछ मिठाई अपने समक्ष रख के, और सरस्वती माता का चित्र लगाइए अपने सामने। सरस्वती माता जो कि विद्या की देवी हैं। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें धूप दीप नैवेद्य दें, फूल चढ़ाएं उनकी तस्वीर के आगे, और उसके बाद उनके मंत्रों का जाप करें या उनसे क्षमा मांगे कि पूर्व जन्म में अगर मुझसे मेरे गुरु के प्रति, मेरे विद्या के प्रति कोई अपराध हुआ तो माँ क्षमा करें और इस जीवन में हमें विद्या प्राप्ति के सुनहरे अवसर दें। तो इस तरीके से आप अपना ये जो दोष है वो समाप्त कर सकते हैं। और आपको क्या मंत्र करना है? ओम ऐं सरस्वते नमोस्तुते, ओम ऐं सरस्वते नमस्तुते। आपको इसका 21 बार जाप करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, 108 तक ले जाइए। शुरू में जैसे 21 बार कर लीजिए, अगली बार आप और बढ़ा लीजिए, और इसको 108 तक करके फिर उसके बाद आपको इसको 108 ही करना है। इसको आप 21 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन भी कर सकते हैं, और इसको आप ताउम्र या जब तक आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं या हमेशा भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में
इसका जो विद्या का जो भी दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिविटी जो है विद्या के प्रति वो ख़त्म हो जाएगी। आपके मन में कोई विद्या के प्रति कुछ भी थोड़ा सा जो आपको नहीं आ रही है, पढ़ाई नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, वो भी आपके दोष समाप्त हो जाएंगे। तो आप ये सरल से उपाय ज़रूर कीजिए, तो आपको विद्या दोष से निजात मिल जाएगी। तो अभी तो आपको मैंने विद्या दोष के बारे में बताया। आज जल्द ही मैं अपनी सीरीज़ लाऊंगी जिसमें मैं और भी दोषों के बारे में बताऊंगी, तो आप उसका भी समय समय पर मेरे इस पे चैनल पर आप देखते रहिए, वो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और बाकी की डिटेल्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर देखिए। नमस्कार।